Good evening, everyone, and welcome back to the channel. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be discussing about, yes, obviously you know that we are already talking about maths, na? So we have yesterday already started with the maths. So today we will make sure कि time and work का जो type 2 है, we will be covering that. ठीक है? Maths में we will be going up with time and work, as you all know. But here yesterday we did type 1. So today I want you people to go with type 2. ठीक है? टाइप 2 में थोड़े से चेंजेस हैं, सो वी विल बी मेकिंग श्योर कि हम उसको करेंगे। कल की क्लास ओवर होने से पहले मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, दैट वाज द फॉर्मूला वाज एमडीएच, या एमडीएच फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, राइट? सो एमडीएच फॉर्मूला में क्या बोला था मैंने आपको, दैट वी हैव m1 d1 h1 अपॉन w1 is equal to m1 d1, sorry, m2 d2 h2 and w2. so इसमें m stands for men, कि कितने लोग हैं, ठीक है? d stands for days, करेक्ट? h अगर पूछा जाता है तो hours, w पूछा जाता है तो कभी कभार wages भी आ जाता है क्वेश्चन में, या फिर वर्क। ठीक है, ये इनकी बाइफिग्रेशंस हैं। अब इसके टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, हम इसको पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें उसने बोला है कि 12 मैन, अभी तक हमें क्या बोला था कि कोई ए है, ए वो किसी काम को 10 डेज में करता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आता था ना, किसी एक पर्सन की बात होती थी, है ना, या फिर मैक्सिमम 2 की हो जाती थी या 3 की हो जाती थी। बट हियर इन दिस टाइप ऑफ टाइप 2 क्वेश्चंस, सी 12 मैन, है ना, 12 मैन। सो अब हमारा टाइप चेंज हो गया है। इसमें हमें क्या करना है, 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज, ठीक है? वो हमें कह रहा है कोई 12 men है, ठीक है, वो काम को 90 डेज में कंप्लीट करते हैं, करेक्ट? ठीक है। 30 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्क, मतलब वो ठीक है 90 डेज में काम करते हैं, बट जब वो 30 डेज तक काम कर लेते हैं, है ना, 30 डेज के काम करने के बाद क्या होता है, 2 men लेफ्ट, 2 men चले जाते हैं, ठीक है? अगर 12 में से 2 गया तो कितना बचा, 10 बचेगा, है ना? एंड 8 men ज्वाइन, 8 ज्वाइन कर लेते हैं, तो 10 में 8 ज्वाइन करेगा तो टोटल 18। मतलब अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करूं तो मेरा 18 मैन बन रहे हैं ना। 30 डेज के बाद क्या होता है, वो हो जाते हैं 18 मैन, यही है ना? अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो लेफ्ट आउट वर्क है आफ्टर 30 डेज के बाद, जो लेफ्ट आउट वर्क है वो कितने दिन में होगा? जब भी मेन वुमेन, देखो मेन, ठीक है, या फिर हो जाता है वुमेन, या फिर हो जाता है बॉयज, ठीक है, या फिर हो जाता है वर्कर्स, गर्ल्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो दिमाग में एक चीज हमेशा फिट बिठा लेना कि एमडीएच फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है? क्या लगेगा? एमडीएच फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम इतनी सी जगह पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या करना है, मैंने आपको बोला था एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, यही बोला था ना मैंने। अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो m कितना दे रखा है मुझे, 12 दे रखा है ना, ये रहा, है ना, और नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं, 90। यानी कि जो चीज नहीं है, पहली बात मेरी एक बात समझ लो, आवर्स नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इट्स ओके। नीचे वर्कर वेजेस नहीं दे रखे हैं तो इट्स ओके, हम नहीं लिखेंगे, जितना दे रखा है उतने में ही काम चला लेंगे, राइट? तो हमारा कहने का मतलब हुआ टोटल वर्क क्या हुआ, आपका जो टोटल वर्क था वो क्या हुआ, वो आपका हो गया 12 into 90, ये आपका टोटल वर्क है ना? चलो ठीक है, सिंपल एज दैट। उसके बाद उसने हमें बोला कि ये किसके इक्वल है? ये आपका जो टोटल वर्क है ये किसके इक्वल है?
मैं आपको बताती हूँ किसके इक्वल है। देखो कॉमन सेंस की बात है, उसने क्या बोला कि 30 दिन तक उन्होंने काम किया। कितने लोगों ने काम किया? 12 लोगों ने काम किया। 30 दिन तक तो 12 लोगों ने ही काम किया था ना, ठीक है। उसके बाद उसने बोला उसके बाद क्या हुआ कि 18 लोग हो गए, क्योंकि 2 चले गए तो दैट इज 10 और प्लस 8 हो गए तो 18। और कितने दिन काम किया ये हमें, यही तो हमें निकालना है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। हमारी इक्वेशन क्या बनी? 12 इंटू 90, ये हमारा टोटल काम था, इज इक्वल टू 30 इंटू 12, जो 30 दिन तक 12 लोगों ने काम किया ये वो है, और प्लस जो 18 लोग जितने भी दिन तक काम करेंगे वो हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। तो निकाल दो फिर। इसको मल्टीप्लाई करो, 12 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 18 1108, 1080, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 0 360, 360 18 डी, ठीक है। अब आप 1080 में से 360 माइनस कर दो, इज इक्वल टू 18 डी। तो इसको माइनस करके आप करोगे तो होएगा 0 2 7 720, 720 इज इक्वल टू 18 डी। इसको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, 720 अपॉन में 18 इज इक्वल टू डी। इसको कट कर दो, कट किससे करोगे? 6 से कर दो, 6 3 जा 6 1 जा 6 6 2 जा, फिर से कट गया, 3 1 जा 40 आ गया आंसर। 40 आपका आंसर आ गया है। 40 देर क्या कहीं, मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एमडीएच फॉर्मूला लगाना एक है। बार इक्वेशन से बता दो, एक बार फिर जो इक्वेशन आपने बनाई थी ना टोटल वर्क, उसके हाँ हाँ, नीचे बता दो। देखो जब भी आई रिपीट, जब भी आपको कोई मेन वुमेन वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल, कि एमडीएच फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमने क्या करा, हमें क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा था, यहां से देखते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये दे रखा था कि 12 लोग 90 दिन तक काम करते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये लिखा, ये देखो ये लिखा 12 लोग 90 डेज तक काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क है। अब उसके बाद वो हमें सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर फॉर 30 डेज दे स्टार्ट डूइंग वर्क, ठीक है, तो 30 डेज के लिए कितने लोग काम करें, क्योंकि 12 थे तो 12 विल बी वर्किंग, है ना। एम और डी लग गया यहाँ पे, ये एम है, सॉरी ये एम है और ये डी है ना। और प्लस अब उन्होंने क्या करा है कि 12 में से 2 निकाल दिए। देखो डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे ना 12 में 6 ऐड कर लो, नहीं, पर उन्होंने कान दूसरी तरह से पकड़ा। उन्होंने क्या करा, पहले बोला फ्रॉम 12 रिमूव 2, तो अगर मैं 12 में से 2 निकालू तो 10 होगा, है ना। एंड प्लस 8, तो प्लस 8 कर देंगे, इट विल बी 18, ठीक है। अब बताओ हाउ मेनी रिमेनिंग डेज विल बी लेफ्ट, हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो मैंने ठीक है इसको कर दिया 18 एज इट इज, ये तो मुझे पता ही था 18 है। उसके बाद डेज मुझे निकालने हैं, तो मैंने उसके बाद इनकी ये मेरी इक्वेशन बन गई। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, 12 इंटू 90, 30 इंटू 12, 18 डी को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया और ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 40, हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे चीजों को सॉल्व करना है, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और आपको जैसे आप करोगे ना तो आपको खुद ही मतलब समझ में आएगा और आप सीख पाओगे इसको। देखो इस बार क्या है क्वेश्चन में, अब उन्होंने हमें बोला है 18 मेन। हाँ एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, एक सेकेंड, वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर। जब भी कभी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ मैन की बात हो रही है, क्वेश्चन में मैन दे रखा है और पूछा भी मैन के बारे में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला एक बार लगाओगे, वन टाइम, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है बॉयज और मेन, ठीक है, लड़के और पुरुष, एंड दे आर आस्किंग फॉर ओनली मेन इन आंसर, तो आप क्या करोगे, आप उस केस में ये वाला फॉर्मूला 2 टाइम्स लगाओगे। 2 टाइम्स लगाने में क्या होगा, जो आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को लगाओगे तब आपको रिलेशन मिलेगा। किसका रिलेशन मिलेगा? रिलेशन मिलेगा बॉयज और मेन का, या फिर मेन और वुमेन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ। और फिर जब आप सेकेंड टाइम इस सेम रिलेशन को लगाओगे
दैट टाइम यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में दो चीजें हो, मैन हो या बॉयज हो, गर्ल्स हो या वुमेन हो, तो फर्स्ट टाइम में आपको रिलेशन मिलेगा, सेकंड टाइम में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मैन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18 मैन, करेक्ट, और 36 बॉयज। और अच्छा एक और ट्रिक बताऊं, लिखते जाना अपने नोट्स में। जब भी क्वेश्चन में और लिखा होगा ना, और क्वेश्चन में अगर और लिखा है तो और का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा होगा ना एंड, तो एंड का मतलब होता है प्लस। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 18 मैन, ठीक है, और का मतलब क्या बताया ना आपको, इक्वल्स, है ना। तो 18 मैन और 36 बॉयज, 36 बॉयज, ठीक है, वर्किंग 6 आवर्स। वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों या तो 18 मैन है या फिर 36 बॉयज है, ये जब 6 आवर्स के लिए काम करते हैं इन अ डे, किसी भी एक फील्ड को, फार्मिंग फील्ड को वो 24 दिनों में कर लेते हैं, 6 आवर्स एंड 24 डेज। ठीक है, इसमें ये काम को पूरा कर लेते हैं। क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको, हम आगे क्वेश्चन पढ़े बिना ही मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्या आपको इससे ये नहीं पता लग रहा, या तो आप ऐसे लिख लो, अगर आंसर वो मैन के बारे में मांगेंगे तो हम इसको 18 इंटू 6 इंटू 24 इसको बोल सकते हैं टोटल वर्क, है ना, ये हो गया अगर मैन के लिए मांग रहे हैं। अगर वो आंसर हमसे बॉयज का मांगते तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 36 इंटू 6 इंटू 24। अब देख लेते हैं वो किसका मांग रहे हैं, उनमें से दोनों में से वही उठा लेंगे। ठीक है, चलो आगे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 24 मेन एंड 24 बॉयज, दोनों मांग लिया आंसर में, है ना, 24 मेन एंड 24 बॉयज वर्किंग 9 आवर्स वर्किंग 9 आवर्स कैन प्लो द फील्ड। इतना इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हमें रिलेशन ये मिल रखा है यहाँ पे, देखो पहले हमें इन्होंने खुद ही बेवकूफों ने हमें रिलेशन दे रखा है, ये रहा वो रिलेशन, 18 मैन इक्वल है 36 बॉयज की। ठीक है, अगर 18 मैन इक्वल 36 बॉयज के हैं, सिंपल मैथ्स होती है, किसी चीज का भी एक निकाल लो, किसी का भी 1 निकाल लो, 1। ठीक है, 1 निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि उल्टा करके डिवाइड कर दो। अगर मुझे 18 को 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी बाय 18, बन जाएगा ना 1। तो मैंने क्या करा, 18 को मैंने डिवाइडेड बाय 18 करा, तो इसको भी तो रिस्पेक्ट दोगी, इसको भी डिवाइडेड बाय 18 कर दो। तो ये हो गया एक मैन किसके बराबर है, काट लो, 1 जा 2 जा, टेबल आनी चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया कि एक मैन 2 बॉयज के बराबर होगा। तो फिर एक बात बताओ, 24 मैन 48 बॉयज के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने 2 को भी 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम रिस्पेक्ट दे दी, तो मेरा आ गया 48 बॉयज। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास रिलेशन आ गया, मैं किसी को भी किसी में भी पुट कर दूंगी वैल्यूज को। क्या है हमारी ऊपर, सबसे ऊपर इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली वैल्यू है ना, यही बनी थी ना। तो मैंने ले ली 36 इंटू 6 इंटू 24, ये मेरा टोटल वर्क था, इज इक्वल टू, अभी कितना कह रहे हैं, इसने लास्ट में हमें बोला है 24 मैन, 24 मैन ले लिए मैंने, चलो मैं इसको ले लेती हूँ 24 मैन, ये 24 मैन। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है वो, एंड 24, जब एंड होता है तो प्लस होता है, मैंने बताया आपको, ये रहा एंड, कहाँ गया, ये रहा एंड, जब क्वेश्चन में एंड होता है तो प्लस होता है ना, तो प्लस 48 बॉयज, क्लियर, इंटू 9 इंटू डी। ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई, अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अदरवाइज तो फिर कैलकुलेशन ही रह जाएगी, वो तो आप कर ही लोगे। इसके बाद मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना, 36 इंटू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 60 68 72 इंटू 9 इंटू डी। तो मैंने अगले स्टेप में किया 36 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन 72 इंटू 9
इज इक्वल टू डी, है ना। तो ये 1 जा, ये 2 पे कटा, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, 3 पे, 8 पे, 8 आ गया आंसर। 8 आ गया आंसर, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया क्वेश्चन? आई गेस नहीं आया। मैम एक बार नहीं आया, वही नहीं आया, नहीं आया। स्टार्टिंग से। चलो हम एक काम करते हैं, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिलेशन नहीं दिया होता, बट इस क्वेश्चन में और लिखा हुआ था तो हमें रिलेशन मिल गया, बाय चांस की बात है। वो कह रहा है क्वेश्चन 18 मेन और 36 बॉयज, ठीक है, ये उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें रिलेशन तो यहीं से मिल गया। इसमें मैंने निकाल लिया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, ये मुझे मिल गया रिलेशन, ये मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। वो बोलता है कि ये लोग या तो 18 मैन या फिर 36 बॉयज, इन दोनों में से कोई भी अगर काम करता है और वो 6 घंटे काम करता है तो वो 24 डेज में MDH फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, 24 डेज में किसी भी काम को कर लेता है, ठीक है। ये उसने हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं हमसे, हाउ मेनी डेज विल 24 मेन, अगर 24 मेन एंड लिखा है तो प्लस 24 बॉयज काम करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों काम करें और वो 9 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कितने डेज में उसी सेम फील्ड को, उसकी फार्मिंग जो भी है वो कर देंगे, ठीक है, खेत को जोत देंगे। ये उन्होंने हमें दिए स्टेटमेंट 2, ये दो चीजें उन्होंने हमें दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें मेन और बॉयज का रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन हमें यहां से मिल गया, बाय चांस पहले ही मिल गया। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, एक मैन अगर 2 बॉयज के बराबर है तो इसको, इस वाले मैन को भी बॉयज में कन्वर्ट कर लूं ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो जब एक मैन 2 बॉयज के बराबर है तो 24 मैन 2 इंटू 24 कर लो, 48 बॉयज के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 48 प्लस 24, ये एज इट इज, ठीक है, इंटू 9 इंटू डी, ठीक है, ये मैंने लिखा। ये हमारी इक्वेशन थी जो हमें दे रखी थी उन्होंने। इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू है ये, अब इसमें से बॉयज वाला ले लो ना, क्योंकि हमने ये वाली टर्म भी बॉयज में लिया है। ये इक्वल हो गया 36 ये, और ये 6 और 24 इंटू 6 इंटू 24। अब क्या बचा, डी की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल दो, अब तो कैलकुलेशन रह गई है बस। ये हमारा बन गया 72 इंटू 9 इंटू डी इज इक्वल टू 36 इंटू 6 इंटू 24। डी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर दो। इनको सबको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि पहले कटिंग मत करो, ताकि पहले मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि कटिंग में इजी हो जाएगा। अब ये 36 1 जा, 36 2 जा, 2 1 जा 2, 3 जा, 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा 3, 8। तो मेरा आंसर आ गया डी इज इक्वल टू 8। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट, अब ठीक है, चलो। मैम रफ मत करना, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो। ये आपने फिर दूसरे तरीके से कराया है, फिर जैसे पहले जो नहीं, कराया था फिर सेम उससे अलग सेम कराया। सेम सेम एग्जैक्टली सेम तरीका, बस थोड़ा साफ लिखा और कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम। स्क्रीनशॉट ले लो ना, चलो। हाँ ऐसे नहीं दिखा, मैं कैप्चर कर लेता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, चलो करो नेक्स्ट। हाँ जी कर दो कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये हमें बोल रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक बताऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। A is twice as good as B, ठीक है, जो आपका A है वो ट्वाइस गुड है B से, है ना, यही बता रहे हैं ना वो।
तो आपको याद है मैंने आपको एफिशिएंसी पढ़ाया था, है ना? तो अगर हम एफिशिएंसी के बेसिस पे A/B रेशो की बात करें एफिशिएंसी के बेसिस पे, तो वो हमारी आएगी 2:1, है ना? यही तो दे रखा है इन्होंने कि ट्वाइस एज गुड एज बी। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लो, A B की तुलना में दुगना सक्षम या फिर दक्ष है ना? यही दे रखा है इन्होंने हमें, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। देन वो बोल रहा है एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। दैट मीन्स वो हमें ये कह रहा है कि अगर A और B मिल जाए, A और B मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनका टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो उनकी एफिशिएंसी ये आ रहा है 16 डेज, टोटल 16 डेज में अपना काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें दिया है। क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि ए जो है वो अलोन, अगर ए अलोन में कितने दिन लगाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक चीज पहले बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का एक्चुअली वेट कर रही थी आपको बताने के लिए। जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे ना रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, तब आप ये सीखोगे, प्रोपोर्शन में आप सीखोगे, बट अभी के लिए भी सीख लो। क्या होता है, जैसे फॉर्मूला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी और ये टाइम, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, आप देखो जो एफिशिएंसी है और जो टाइम है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, उल्टा। अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा, है ना? समझ रहे हो, उल्टा है, आपस में क्रॉस में जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा रहे, क्रॉस में जा रहे हैं। तो ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। किसी की अगर एफिशिएंसी मान लो 5:7 है उसकी रेशो, तो उसके टाइम की रेशो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, 7/5। ठीक है, किसी की टाइम की अगर रेशो दे रखी है 13:8, तो उसकी एफिशिएंसी की रेशो हो जाएगी 8:13, जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। अब देखो, अब निकल गया क्वेश्चन, जैसे आपको ये फॉर्मूला पता लगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें यहाँ पे उन्होंने एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है दैट इज 2:1, और मैं अगर आपको बोलूं कि इसकी टाइम की रेशो, ऑब्वियसली ना, देखो कोई एक इंसान है, आप हो, ठीक है, आप कुछ काम दुगना कर रहे हो तो टाइम उससे कम लोगे ना, क्योंकि आप जल्दी काम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप टाइम कम लोगे। और अगर आप धीरे धीरे स्लोली काम करो तो आप टाइम ज्यादा लोगे। तो वही तो करा है हमने यहाँ पे, उसको ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसके अकॉर्डिंग अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो टाइम है, जो ए है वो 1 ले रहा है, जो बी है वो 2 ले रहा है ना? तो A+B क्या होगा, A+B 3 हो गया, है ना? और उन्होंने हमें A+B का ये 3 का 16 बता रखा है। तो आपको याद है आपने एक फॉर्मूला किया था, मैंने आपको जब एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, कल वेरी बिगनिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने बताया था कि क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही बताया था। तो हमें टाइम दिया हुआ है ए और बी का कितना, 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये हमारे पास नहीं है, एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3। क्या हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 3 हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 48। ठीक है, ये हमारा आ गया कि टोटल वर्क हमारा है 48, करेक्ट। अब हमें उसने निकालने के लिए क्या हो रहा है कि अगर ए अलोन काम करता है, अगर ए अलोन काम करता है तो वो कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है ना वो हमसे कि अगर ए अलोन। अब देखो ए की एफिशिएंसी क्या दे दी हमें, 2 दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 2। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 48। फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टाइम का फॉर्मूला होता है, बार बार कितनी बार लिखोगे, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमें किसका निकालना है, ए का। टोटल वर्क कितना है 48, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2,
तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ गया 24। कहीं ऑप्शन में दे रखा है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ये इसका आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन। टाइमर वर्क इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बस एलसीएम निकालो, अपना टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी। आपको ना एक रिलेशन पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, अगर टाइम है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये आपको पता है। तो एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये होगा ना। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, है ना। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होगा ना। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ यू नो ऑल दीज, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। सच बताऊं, मुझे सिर्फ ये पता है, फर्स्ट वाला ये। बाकी तो इससे ही हो जाती है ना, जब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। यही तो करा मैंने इसमें। अब टोटल वर्क है तो ये ऊपर चला गया, दोनों को ऊपर रख दिया। सिंपल बॉड मास वाली मैथ्स है, सिंपल बॉड मास है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, करोगे ट्राई? The rate of working of A and B are in ratio 2:3. The number of days taken, चलो ये आप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। बहुत इजी, बहुत इजी, लाइक विद इन सेकेंड्स। मुझे इसका आंसर चाहिए 5 सेकंड में। 5 सेकंड में बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। चलो जल्दी बताओ, कोई भी बता दो इसका आंसर। 1 2, जल्दी। मैम सी। करेक्ट रेशो। करेक्ट 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 करेक्ट। देखा, ऐसे निकालने हैं आंसर, ऐसे करना है पेपर क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ए और बी का वर्किंग, उनकी जो रेशो है वो है 2:3। ठीक है, तो उनकी वर्किंग रेशो मतलब कि उनकी एफिशिएंसी। फिर से हमें एफिशिएंसी की उन्होंने A:B की वैल्यू उन्होंने दी थी 2:3। करेक्ट, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज टेकन। टाइम, नंबर ऑफ डेज क्या होता है? टाइम ही तो होता है ना। वो हमसे टाइम की क्या मांग रहे हैं? टाइम की रेशो ही मांग रहे हैं। अब भी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट होती है, 3:2। अभी बताया था, कहीं ऑप्शन में दे रखा है 3:2? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ मैथमेटिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जैसे ही आपने देखा एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम निकालना है, हमें पता है उसका वो ऑपोजिट होता है, तो हमारा आंसर आ गया 3:2। दैट्स इट। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पैसे हैं, जहां पैसे होते हैं वहां चीजें अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से करना है क्वेश्चन को। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। पैसे को एक हिंट दे रही हूं आपको, क्या करना है इस क्वेश्चन में। जो पैसे दे रखे हैं ना, उसको आप एज अ काम, पैसों को पैसा मत देखो, उसको सोचो एक काम है कि। ठीक है, ऐसे करो। जैसे ही आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर बना दोगे। ठीक है, चलो पहले आप लोग ट्राई करो इसको, देन आई डू। डोंट वरी, अगर नहीं होगा तो आई डू। चलो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। देखो आपको क्या बोला जा रहा है, मैंने हिंट भी दिया था आपको। वो बोल रहे हैं कि ए बी और लेट मी चेंज, या वो बोल रहे हैं कि ए बी और सी, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट में मिला है, उस वर्क की वैल्यू है 440। क्या वैल्यू है इस वर्क की? 440। तो मैंने आपको क्या बोला था, हिंट दिया था ना मैंने आपको कि टोटल वर्क को 440 ले लो। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि टुगेदर ए एंड बी कैन डू 9/11 वर्क। ठीक है, दे आर सेइंग ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 9/11। अगर 11 काम है तो उसमें से 9 काम ए और बी मिलके करते हैं। यही तो कह रहे हैं ना, उनका मतलब तो यही है ना, है ना। द शेयर ऑफ सी शुड बी,
वो पूछ रहे हैं कि सी का शेयर कितना होगा इस अमाउंट में से, ये पूछ रहे हैं वो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सी ने काम कितना किया, सबसे पहले हम ये देखेंगे ना सी ने काम कितना किया। सी ने काम कितना किया होगा, देखो एक काम है, ठीक है, उसमें से 9/11 काम ए और बी ने मिलके कर लिया, तो कितना काम बचा, 2/11 नहीं बचा। आपको अगर वैसे नहीं आ रहा तो आप वैसे करके देख लो, नॉर्मल आप उसमें से डिवाइड करके देख लो, माइनस करके देख लो। 11 काम है, उसमें से आपने 9/11 माइनस किया, एलसीएम ले लो 11, एलसीएम 11 लोगे, एक काम है, सॉरी 11 थोड़ी, एक काम है, उसमें से आपने 9/11 माइनस किया, तो 11 - 9 = 2/11 आ गया। और वैसे भी तो समझ में आ रहा है 9/11 है तो 2/11 तो काम होगा, तभी तो वो एक काम बनेगा। इतनी छोटी मैथ्स थोड़ी ना हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो एनीवेज 2/11 आपका काम आ गया। दैट मीन्स सी जो है, सी का शेयर तो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि उसने 2/11 काम किया है, ये हमें पता है। किसी चीज का शेयर निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसका उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी शेयर निकलता है ना। 11 1 जा 11, 40 जा, तो 40 × 2 विल बी 80। 80 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। सिंपल। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। या आपने जो रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से माइनस किया था ना आपने, है ना। वो तो मैंने छोटी क्लास के हिसाब से आपको करके दिखा दिया था माइनस, बट आप देख के भी कर सकते हो उसको माइनस। आप देखो ना, 9/11 कोई चीज है, ठीक है, 11 में से 9 चीज कोई ले रहा है, ऑलरेडी कर चुका, तो कितने बचेंगे, 2/11 तो बचेंगे ना। ऐसे भी तो देख सकते हो आप, हाँ बिल्कुल। बस सिंपल। तो उसने तो उसके, वही हमारा सी का शेयर हो गया 2/11, हाँ ये है सी ना। का शेयर हो गया 2/11, ये सी का काम हो गया कि सी ने 2/11 काम किया। शेयर किस में से मिल रहा है, 440 में से मिल रहा है, तो ले लो फिर 440 में से शेयर = 80 आंसर। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन टाइप 1 वाला है वैसे, बट इफ यू वांट, शायद मैंने करा दिया था कल आपको, हाँ ये करा था, रमेश वाला क्वेश्चन नहीं करा था हमने, इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं ये, बट ये है वैसे टाइप 1 वाले में से ही, इफ यू वांट वी कैन डू इट। बड़ा है ना देखने में, तो हम इसको करते हैं, कल हमने नहीं किया था। रमेश एंड रहमान कैन डू अ वर्क इन 20 और 25 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई रमेश है, कोई रमेश है, किसी काम को 20 days में कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, टाइप 1 है ये। रहमान है, वो उसी काम को 25 days में कर रहा है, रहमान उसी काम को 25 days में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो हमें बोलता है कि आफ्टर डूइंग कलेक्टिवली 10 days ऑफ वर्क, ये दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। 10 days आर प्लस आर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। दे लीव द वर्क, ये काम छोड़ के चले जाते हैं 10 दिन के बाद, करेक्ट। फिर वो बोल रहा है कोई सुरेश है, सुरेश की एंट्री होती है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द काम, जो बचा हुआ काम है वो 3 दिन में कर देता है, ठीक है। अभी हम पहले हम इतना आगे तक ना जाएं, पहले क्वेश्चन को यहीं तक पकड़ लें, इतने में पकड़ लें पहले क्वेश्चन को, है ना। जब हमारे पास ये आ जाता है, हम क्या करते हैं, याद है कुछ, ऐसे ई लिखते हैं, टेबल बना देते हैं, फिर इनका एलसीएम निकाल देते हैं। इनका एलसीएम हमारा आई गेस आएगा 100 एलसीएम है, देख लो 20 और 25 का 100 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4, इनका टोटल कितना आ गया 9, यही था, ऐसे करते थे। अब देखो छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है,
उसने बोला कि ये दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। ये जो 9 आता है ये वन डे की एफिशिएंसी होती है, ये आपको पता है ना, कि एक दिन में ये दोनों मिलके 9 काम करेंगे। जब वो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे? 90। यही सिखाया ना मैंने आपको कि अगर इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो सामने वाले को भी उतनी ही इज्जत दो। ये तो सिखाया मैंने आपको, है ना। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 90 काम करेंगे। दैट मीन्स कि 10 दिनों में आर मीन्स रमेश और रहमान ने 90 काम कर दिया। टोटल काम कितना था? 100। यही था ना। तो अब लेफ्ट उन्होंने क्या बोले कि उन्होंने हमसे पूछा है कि सुरेश ने जो रेस्ट ऑफ द काम है, जो बचा हुआ काम है, वो 3 दिन में कर दिया। बचा हुआ काम कितना है? 100 - 90 = 10। 10 काम रह गया ना। 10 काम को सुरेश आया कोई, उसने 3 डेज में कंप्लीट कर दिया। अब हम इससे सुरेश की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर 3 दिन में सुरेश 10 काम कर सकता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? अगर मैं 3 को डिवाइडेड बाय 3 कर रही हूँ तभी 1 बनेगा, तो मैं 10 को भी डिवाइडेड बाय 3 कर देती हूँ, यानी एक दिन में वो इतना काम कर रहे हैं। ये सुरेश की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की, है ना। आगे ना 10/3। क्वेश्चन में क्या पूछा? लास्ट लाइन बोल रहे हैं वो, हाउ मेनी डेज सुरेश अलोन कैन डू कंप्लीट वर्क। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है सुरेश की एक दिन की एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क है हमारा 100। अब वो बोल रहा है कि अगर सुरेश अकेला ही ये 100 काम करेगा तो वो कितने दिन में करेगा? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर दो, टोटल वर्क अपॉन 10/3, यही होगा। ये तो आपको पता है, अगर डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर होता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है इसके पास। तो ये हमारा बन गया 100 × 3/10। ये तो पता ही है ना कि ऐसे ऊपर जाता है, इतना तो पता होगा। नहीं पता तो सुन लो। अब एक 0 से एक 0 कटा, 3 × 10 हो गया 30। ये हमारा आ गया आंसर। कहीं दे रखा है आंसर 30? बिल्कुल देना चाहिए, ऑप्शन सी या डी होगा। तो हमारा आंसर है 30। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हमें बोला गया कि रमेश और रहमान 20, 20 और 25 डेज में कुछ काम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया रमेश 20 डेज, रहमान 25 डेज। सबसे पहला काम होता है एलसीएम निकालना। 100 एलसीएम निकाला, इन दोनों की 1 डे की एफिशिएंसी निकाली, टोटल आया 9 कि ये दोनों मिलके 9 काम करते हैं एक दिन में, है ना। ये इनकी 1 डे एफिशिएंसी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि ये दोनों दे डू वर्क फॉर 10 डेज, 10 दिन तक काम करते हैं। जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 90 काम करेंगे। इतना काम इन्होंने कर दिया। देन ही सेड कि वो काम छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद सुरेश की एंट्री होती है और वो बाकी बचा काम, अब 100 में से 90 गए तो बाकी बचा काम 10 हुआ, है ना। ये हो गया हमारा बाकी बचा हुआ काम 10। ये सुरेश कर देते हैं ओनली इन 3 डेज, ठीक है। जब 3 दिन में वो 10 काम कर रहा है तो एक दिन में, मतलब कि मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, आपको दिखाया है मैंने ये, तो 10 को भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? 10/3 काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने कट करके 3.333 ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि कैलकुलेशन बेकार हो जाती, तो मैंने इसको 10/3 ही रहने दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर सुरेश अकेले काम करता तो वो उस काम को कितने दिन में करता। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। और ये हमारा मैथ्स का रूल है, अगर 2 डंडे ऐसे बने हुए होते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इधर आ जाता है, ठीक है। तो हमने कर दिया 100 × 3/10। तो एक 0 से एक 0 कटा, तो इज इक्वल टू आंसर आ गया 30 हमारा।
आई होप अभी आंसर आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ये क्या हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन इट इज। एक पुरुष का मतलब क्या हो गया? वन मैन, है ना, वन मैन। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं एक स्त्री यानी वन वुमेन और एक लड़का यानी कि वन बॉय। ठीक है, मिलकर यानी कि वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय, मिलकर मतलब है ना, एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलकर किसी एक काम को 3 days में कंप्लीट करते हैं। करेक्ट, यही लिखा है ना, राइट रॉन्ग? यही लिखा है। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि यदि एक पुरुष अकेला, ओके अब ये आए इधर, इसको हम यहां लिखते हैं। ये एक सिचुएशन दी है, यदि एक पुरुष अकेला इसी काम को करे तो वो कितने दिन में करेगा? वो कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, यदि एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में और एक लड़का अकेला इस काम को 18 days में, वन बॉय अगर इस काम को कर रहा है तो वो कर रहा है 18 days में। ठीक है, तो वन लेडी कितने, ओके वो हमसे पूछ रहा है कि वन वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। तो आपको तो पता ही है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लूं, क्योंकि हमने आदत अपनी ऐसी बना रखी है कि हम यहाँ लिखते हैं और अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं। वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय, ये तीनों मिलके किसी काम को 3 days में कर रहे थे। ठीक है, वन मैन अगर अकेला करता है तो करता है 6 days में, और वन बॉय करता है तो करता है 18 days में। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे लाइन एफिशिएंसी के लिए, और ये आ गया आपका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 18। सबसे बड़े वाले नंबर की टेबल काउंट करो और देखो उसके वो आता है या नहीं आता। तो 18 खुद ही 6 में भी आ जाता है और 3 में भी आ जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी होगी 1। ठीक है, चलो वेरी गुड, आपकी एफिशिएंसी आ गई, बिल्कुल आ गई। वो हमसे पूछ रहा है किसकी है? लेडी की पूछ रहा है। अब आप लेडी की कैसे निकालोगे? अब मेरी ध्यान से बात सुनो, उसने हमें ये दे रखा है ना, उसकी एफिशिएंसी हमारे पास 6 आ रखी है, मतलब वन मैन प्लस वन बॉय प्लस वन वुमेन की जो एफिशिएंसी है 6 है, यही दे रखा है ना, गिवन है ये रही 6। अच्छा मुझे बात बताओ, बॉय की और मैन की एफिशिएंसी है आपके पास? बिल्कुल है, एक ये रही एक ये रही, है ना। तो मैन की एफिशिएंसी है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। बॉय की एफिशिएंसी है 1, तो मैं 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और ये वुमेन एज इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब ये वुमेन की आ गई एफिशिएंसी 2, आ गई आपकी वुमेन की एफिशिएंसी 2, बिल्कुल आ गई। अब देखो एफिशिएंसी ये थी हमारी वुमेन की एफिशिएंसी कि एक दिन में इतना काम करती है। टोटल वर्क कितना है? 18। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू 9। आंसर दे रखा है कहीं? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं है, जैसे आपको दिया सबसे पहले जो मैंने कल सिखाया था वही करना है। पहले तो एलसीएम लेना ही है, जहां एलसीएम मिल जाए पहले एलसीएम लो, जो टाइप 1 वाले क्वेश्चंस हैं इनमें। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद चीजों को देखने की कोशिश करो कि मुझे 1 + 1m b और w 6 मिल रहा है, और ध्यान से देखो तो मेरे पास m भी है और b भी है, बचा w। तो w मेरा यहां से निकल गया 2, और उन्होंने पूछा कि वुमेन अगर सारा काम अकेले करेगी तो कितना होगा? सारा काम कितना है? 18 है। वुमेन एक दिन में कितना बना रही है? 2, तो इक्वल टू 9 आपका आंसर। ठीक है, सो दिस विल बी द वे
हाउ यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेस मैंने शायद ये नहीं कराया था, मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं कि किसी कार्य को 7/10 भाग किसी कार्य का, ये का होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, किसी कार्य का 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है। कोई A है, ठीक है, कोई कार्य है, उसका 7/10 पार्ट वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो ना, ये जो 7/10 है ना, इसको 1 बना लो, इससे आपको ये प्रॉपर मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब देखो 7/10 को 15 डेज में कर रहा है, इसको 1 कैसे बनाओगे, मैंने बताया था ना, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/10 इंटू 10/7, तो यहां भी वही कर दो, 15 इंटू 10/7, सिंपल, ठीक है। यही तो करोगे, करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया कि 150/7 डेज आ रहा है ना आंसर, 150/7 डेज। तो मैंने ये लिख दिया जनरली, यहाँ पे इसको सारा रब कर दिया, और मैंने बोला कि ए किसी काम को 150/7 डेज में करता है, ठीक है, वो कोई भी काम हो, ठीक है, कोई बात नहीं, करता है तो उसके बाद पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, रुको, ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो दोबारा देखते हैं। ए 7/10 काम को 15 डेज में करता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है वो बी की सहायता से, मतलब अब उसने बी को भी बुला लिया, अकेले नहीं कर रहा वो काम, अब वो बी को भी बुला रहा है, सहायता से शेष काम मतलब रिमेनिंग काम। अरे भाई एक काम है, उसमें से 7/10 काम हो गया, तो उसका रिमेनिंग काम कितना बचा, 3/10 बचा ना। तो वो कह रहा है कि बी की सहायता से वो 3/10 जो काम है वो 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, 4 डेज में पूरा करता है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो ए प्लस बी पूरा ही काम, ठीक है, वो ये कह रहे हैं पूरा ए प्लस बी पूरा ही काम करे तो कितने दिन में करेगा, पूरा काम ए प्लस बी कर ले। अब देखो कितनी छोटी सी बात है ना, हमने देखा ए प्लस बी 3/10 काम को 4 दिन में कर रहा है ना, तो ये एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अब इसको एक बनाने के लिए क्या करोगे, आप 3/10 को इंटू 10/3 करोगे, है ना, तो सिंपल है, फिर आप 4 को भी इंटू 10/3 कर दो, तो आंसर आ गया 40/3, ठीक है। अब 40/3 आंसर आ गया, यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा 40/3, तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, फिर करो 40 को 3 से डिवाइड, 40 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 1 बचा, ये 0 नीचे आया, 3 3 जा 9, 1 है ना, यस, तो ये हो गया 13 1/3 इसका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। चलो इसको रिपीट करते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए 7/10 काम को 15 डेज में करता है, करेक्ट। ए फिर बी की मदद से शेष काम यानी कि 3/10 काम को 4 डेज में करता है। अगर ए और बी मिल जाए तो सारा काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो जब वो 3/10 काम को 4 डेज में कर रहे हैं तो 1 काम को वो करेंगे 4 इंटू 10/3, ये हमारा आंसर आ गया 40/3। 40/3 को डिवाइड करोगे तो 13 1/3 आएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर, सो आई गेस डन। इतना ये अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।
क्योंकि अभी और मैं आपको अब नेक्स्ट I'll start giving you the questions. Anyone having any doubts? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Anyone having any doubts?